ओम साई राम, जय साई राम। आपकी अपनी साईं गीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और इतना प्यार दिया। साईं भक्तों, आज का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है, कोरोना महामारी। बस मैं बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा इस महामारी को दूर करो। ये हर 100 साल बाद महामारी आती ही आती है, क्योंकि लोग इतने पाप करते हैं, इतना पाप होता है संसार में, भगवान उसका दंड हर 100 साल बाद देते हैं और वो लोगों को भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। जैसे जिस इंसान ने पाप नहीं किए हैं वो भी इस टाइम वो भी पिस रहा है, वो भी परेशान हो रहा है कि क्योंकि दूसरों का पाप जिसने किए हैं उसकी सज़ा हम लोगों को मिल रही है। तो 100 साल बाद भगवान हमेशा दंड देते ही देते हैं और वो महामारी के रूप में 100 साल बाद आती है। जब हैज़ा आया था, जब हमारे बाबा थे, बाबा भगवान थे, उन्होंने देर नहीं लगाई हैज़ा को भगाने में। कैसे बाबा ने चक्की से आटा पीस कर और पूरे गांव में बिछा दिया था। हम भी बाबा की तरह ये उपाय करना चाहेंगे कि थोड़ा सा आटा सूखा लेंगे और उसमें बाबा की ऊदी मिलाएंगे और हमारे घर के आसपास अगर हमारे जो जानने वाले हैं हम उनको भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि ये बाबा का ये आप करें थोड़ी सी ऊदी। अगर आप लोगों के पास ऊदी नहीं है तो आप एक दूसरे की मदद करें। आप आसपास रहते हैं तो आप उनको ऊदी दें और ये उपाय आप ज़रूर करें। बाबा आपकी रक्षा करेंगे। बाबा आप वैसे तो बाबा के होते कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं, मेरे बाबा ने ये किया है तो हम भी करेंगे। तो साईं भक्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जितना ज़्यादा आप शेयर करें, जितनी ज़्यादा आपके पास अगर ऊदी ज़्यादा है तो आप लोगों को वितरण करें, जल में मिलाकर पिएं। डेली आप नियम बना लो कि ऊदी आपने लेनी है। अगर आप दिन में नहीं ले पा रहे हैं तो रात को सोते समय तो ले ही सकते हैं, क्योंकि सुबह लोगों को जल्दबाजी होती है, लोग जल्दबाजी में नहीं, लेकिन एक नियम बना लें। हम खाना भी खाते हैं ना, जॉब पे भी जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो क्या हम बाबा की ऊदी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। साईं भक्तों, आप लोग जितना हो सके ऊदी लें जल के साथ, क्योंकि ये बाबा की मेडिसन है, ये दवाई है। हमें कुछ भी होता है, ऊदी के इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं कि मैं क्या क्या बताऊं। मैं आपको अभी ऊदी का एक चमत्कार बताने जा रही हूँ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और लेकिन मेरा सफ़र साईं से कैसे जुड़ा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन मैं आपको साईं ऊदी का चमत्कार बताने जा रही हूँ। तो जब मैं मेकअप करने गई हुई थी तो मेरी बेटी मेरे साथ गई थी, तो कहती है मम्मा मैं भी चलूँगी आपके साथ। मैंने कहा ठीक है। शूटिंग एक ऐसी जगह हो रही थी जहाँ जंगल था और पेड़ ही पेड़ पौधे, और वो भी साईं बाबा का मतलब गाने की शूटिंग थी, साईं बाबा के भजन की शूटिंग थी, जिसमें मुझे मेकअप करना था लोगों का। तो मैं गई तो वहाँ बाबा का दरबार लगाया गया। वहाँ मेरी बेटी भी बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी, शूटिंग चल रही थी। अचानक पता नहीं कहाँ से एक बिच्छू आ गया, और एक बिच्छू आया और आके इधर उधर चलने लगा। हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन लोग बता रहे थे कि वो चारों तरफ चल रहा था, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि शूट चल रहा था। बोला शायद छोटा मोटा कोई कीड़ा होगा, किसी को ये नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है। तो उसके बाद
मेरी बेटी आगे बैठी हुई थी, वहाँ वो कब चला गया पता ही नहीं लगा, और उसको इतना तेज़ उसके पैर में काटा, वो एकदम चीख पड़ी कि मम्मा। मैंने कहा क्या हुआ बच्चा? बोले मम्मी कोई चीज़ गई है, वो मुझे काट के गई है। जब मैंने देखा तो उसका नीला पैर हो चुका था। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा अब तो आप ही तारनहार हो, आप ही कुछ करोगे। वहाँ बाबा की शूटिंग चल रही थी, वहाँ पे जोत जलाई हुई थी, धूप बत्ती जलाई हुई थी। मैंने धूप बत्ती का जो बाबा की ऊदी निकलती है धूप बत्ती से, वो ही मैंने अपनी बेटी के पैर पे लगाई, और लगाने के बाद उसका पैर जो नीला था वो बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं तो कहते हैं कि बिच्छू का काटा, उसको कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे बाबा ने उसको बचाया। मेरे बाबा ने उसको कुछ होने नहीं दिया। आज वो आपके सामने है, मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। मेरे बाबा ने कितने चमत्कार किए, ऊदी के कितने चमत्कार हैं। तभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास ऊदी है तो इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है आप ऊदी ज़रूर लें। अगर आपके पास ऊदी नहीं है तो आप मांग सकते हैं, कोई आपके आस पड़ोस में साईं मंदिर है, वहाँ ऊदी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप धूप जला रहे हैं या दीप कुछ भी जला रहे हैं, उसकी जो धूप निकलती है वो भी आप माथे पे लगा सकते हैं, गले पे लगा सकते हैं। तो साईं भक्तों, बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि ऊदी से बाबा की दवाई है, ये समझ लो। हमें लेनी है तो लेनी है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो माथे पे लगा के जाओ, अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो भी आप ऊदी को लगा के जाओ। और इस कोरोना महामारी के दौर में तो ऊदी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी साईं भक्तों कि जितना ज़्यादा आप ऊदी का सेवन करेंगे, आप ऊदी लगाएंगे, ऊदी पिएंगे, तो आपके लिए उतना ही अच्छा है। बाबा आपकी रक्षा करेंगे। और मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा आप घर घर में हो, आप हर घर घर में सब भक्तों की रक्षा करें। जो भी लोग हैं, आप इस संसार को बचा लो बाबा, इस महामारी से इस संसार को बचा लो बाबा। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी साईं भक्तों कि एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम लोगों के लिए दुआ करें। अगर कोई पीड़ित है, कोई बीमार है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। कहते हैं कि जब सब मिलके एक साथ दुआ करते हैं तो उसको प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। एक हमारे साईं भक्त अभी अभी जुड़े हैं, मुश्किल से महीना नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी महामारी ने चपेट लिया है। रवि को मैं साईं भक्तों से कहूँगी कि रवि के लिए और उसके परिवार के लिए दुआ करें, क्योंकि उनके परिवार में सबको कोरोना हो गया है। तो मैं बाबा से यही कहूँगी, बाबा उनके परिवार को बचा लो। ऊदी किसी भी तरह उनके घर पहुंच चुकी है, और बाबा मुझे पता है उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे। आप रवि बिल्कुल टेंशन ना लो, बाबा हैं, बाबा आपको बिल्कुल ठीक करेंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी साईं भक्तों, एक दूसरे के लिए दुआ करें और ऊदी का सेवन करें। ऊदी जहाँ भी जाएं आप ऊदी रख के लेके जाएं। जहाँ भी अगर कोई सी भक्त को ज़रूरत है या कोई आपके साथ में बैठा है, उसकी तबीयत ख़राब है या कुछ है, तो आप ऊदी दे सकते हैं। ऊदी के पता नहीं कितने चमत्कार होते हैं, बहुत सारे मेरे साथ ऐसे चमत्कार हुए हैं। तो और भी दिन में आपको ऊदी के चमत्कार बताऊंगी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बाबा आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि ये घर घर में जाएगी। ऊदी का सेवन घर घर में होगा, घर घर में बाबा होंगे, तो बाबा आप पर कृपा करेंगे, आपकी सुनेंगे। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।